हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद टीएनजी। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश की नदियों से बनने वाले सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश में 5 मेजर रिवर हैं: चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और यमुना नदी। इनको हमें सीक्वेंस में याद रखना है। सबसे उत्तर में कौन सी है? चिनाब है, फिर रावी है, फिर ब्यास है, फिर सतलज है, फिर यमुना है सबसे दक्षिणतम नदी। तो क्वेश्चन भी बनता है कई बार यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिणतम नदी है या कौन सी नदी उत्तरी नदी है, उत्तर में स्थित है, सबसे उत्तर में स्थित है। तो इस तरह से सीक्वेंस में रखना है: चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, यमुना। अब हम इनको एक एक करके मैप में देख लेते हैं। तो सबसे पहले नदी है चिनाब नदी, और ये ओरिजिनेट कहाँ से हुई है? तो ओरिजिनेट हुई है ये लाहौल स्पीति के बारालाचा दर्रे के पास तांडी से। तांडी में दो नदियों का संगम होता है, चंद्रा और भागा नदी। चंद्रा भागा नदी मिलकर चिनाब नदी को बनाते हैं, और यहाँ से ये बह के एंटर करती है चंबा के भुजिंद में, और चंबा में बहने के बाद ये संसारी नाला को छोड़कर एंटर करती है जम्मू कश्मीर में, और ये हिमाचल में 122 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। और वाटर वॉल्यूम के हिसाब से ये सबसे बड़ी नदी है, मतलब इसमें पानी की मात्रा सबसे अधिक है चिनाब नदी में। और जो चिनाब नदी का वैदिक नाम है तो वैदिक नाम असिकनी है, अस्कनी या असिकनी। और इसकी सहायक नदियां हैं चंद्राभागा हो गई, मियार नाला, तवी नदी, सेचर नाला, इसकी सहायक नदियां या ट्रिब्यूटरीज हैं चिनाब की। और ये सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट में बहती है, एक लाहौल स्पीति और चंबा डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद देख लेते हैं दूसरी नदी। इसके बाद है रावी नदी। तो रावी नदी ओरिजिनेट कहाँ से हुई है? ये हुई है कांगड़ा के बड़ा भंगाल से। ओरिजिनेट होकर ये एंटर करती है चंबा में। चंबा में एंटर करने के बाद ये खेरी स्थान को छोड़कर एंटर करती है जम्मू कश्मीर में, और आगे चलकर ये पंजाब में एंटर करती है। तो ये हिमाचल में 158 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, 158 किलोमीटर का डिस्टेंस करती है सिर्फ हिमाचल के अंदर। हिमाचल में 158 किलोमीटर बहती हैं। और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं तो ट्रिब्यूटरीज हैं भांदल, तंतागरी, छत्राड़ी, बुधिल, बेरा हो गया, सुईल होगी, साल नदियाँ, ये सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं। और रावी का जो वैदिक नाम है तो पुरुषाणी है, और इसका एक संस्कृत नाम भी है तो इरावती है। पुरुषाणी इसका वैदिक नाम है और इरावती संस्कृत नेम है। और जो चंबा और भरमौर है ये दोनों स्थित है रावी नदी के किनारे। फिर इसके बाद देखते हैं हम, रावी के बाद कौन सा था? ब्यास नदी। तो ब्यास नदी कहाँ से ओरिजिनेट हुई है? तो ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के पास से ब्यास कुंड से ओरिजिनेट होकर ये कुल्लू में बहती है। फिर कुल्लू के बाद ये मंडी में एंटर करती है, और फिर ये आगे हमीरपुर और कांगड़ा में बहते हुए ये कांगड़ा में एंटर करती है। और जो पौंग डैम या पौंग रिजर्वियर है वो आपका ब्यास नदी पे ही बना है, और जो मंडी का पंडोह डैम है वो भी आपका किस पे बना है? वो भी ब्यास नदी पे ही है। और ये कितना टोटल डिस्टेंस कवर करती है हिमाचल के अंदर? तो ब्यास नदी करती है 256 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करती है। तो जो ब्यास नदी का जो वैदिक नाम है तो अर्जिकिया है, अर्जिकिया या अर्जकिया जो भी है, इस तरह से कुछ इसका। और जो इसका संस्कृत नाम है वो विपाशा है। तो संस्कृत नाम 2 नदियों के हैं आपका, एक तो रावी नदी का और एक ब्यास नदी का। बाकी के सभी के सिर्फ वैदिक नाम हैं। और इसके किनारे कौन कौन से जो शहर बसे हुए हैं? तो वो है आपका मनाली, ब्यास नदी के किनारे मनाली, मंडी, कुल्लू, पंडोह, नदौन, सुजानपुर, टिहरा वगैरह हो गया। जो देहरा, गोपीपुर है वो सारे कहाँ पे हैं? वो ब्यास नदी के किनारे हैं। फिर जो इसकी सहायक नदियां हैं तो सहायक नदियां या ट्रिब्यूटरीज है पार्वती नदी हो गई, तीर्थन होगी, ऊहल, हारला, गजखड, चक्की खड, बनेर, बान गंगा, लूनी, सेंज, ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं ब्यास नदी की। फिर इसके बाद देखते हैं सतलज नदी। तो सतलज नदी को एक ऐसी नदी है जो हिमाचल में ओरिजिनेट ना होकर आपका तिब्बत के कैलाश मानसरोवर के पास राकश ताल से ओरिजिनेट होकर हिमाचल के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के शिपकिला दर्रा में, शिपकिला के पास एंटर करती है हिमाचल में। और ये आगे जाके शिमला डिस्ट्रिक्ट में एंटर करते हुए कुल्लू और शिमला से बहते हुए मंडी में एंटर करती है, और ये आगे बिलासपुर में। और जो गोविंद सागर झील है वो इसी नदी पे बना हुआ है, गोविंद सागर डैम और गोविंद सागर झील और जो भाखड़ा
नंगल डैम है वो इसी नदी पे, और ये आगे भाखड़ा गांव में पंजाब के एंटर करती है। और एक कोल डैम है बिलासपुर में, वो भी आपका इसी नदी पे है, सतलज नदी पे। और ये लेंथ वाइज सबसे बड़ी नदी, लंबाई में सबसे लंबी नदी है हिमाचल की सतलज नदी। तो ये 320 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है हिमाचल के अंदर। और इसके बाद सेकंड लॉन्गेस्ट है ब्यास नदी, जो कि 256 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। और उसके बाद है आपका रावी नदी, जो 158 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करती है। और फिर है आपका चिनाब नदी 122, और सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे मतलब कम लंबाई, कम दूरी तय करती है यमुना नदी, जो 22 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करती है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं यमुना नदी, और जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है, सतलुज नदी की ट्रिब्यूटरी है, तो वो है एक स्पीति नदी हो गई। स्पीति जो कि लाहौल स्पीति से बहते हुए आपका एंटर करती है आपका किन्नौर में। ये यहाँ पे मर्ज होती है कहाँ पे, इस किन्नौर के नाम गया खाब जगह में ये मिलती है सतलज में। और एक और नदी बसपा नदी, ये किन्नौर के कल्पा में मिलती है सतलज में। और इसके साथ ही एक और नदी है इसकी, जो नोगली खड्ड है, वो भी ट्रिब्यूटरी है सतलज की। फिर इसके बाद देख लेते हैं यमुना नदी को। तो यमुना नदी भी ओरिजिनेट कहाँ से हुई है, तो ये भी आपका उत्तराखंड के यमुनोत्री के पास कालिंद पर्वत से ओरिजिनेट होती है यमुना नदी। और ये एंटर करती है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के खोदरी माजरी में एंटर करती है, और ताजेवाला में ये सिरमौर को छोड़कर हरियाणा में एंटर होती है यमुना नदी। और ये सिर्फ 22 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है हिमाचल के अंदर, 22 किलोमीटर में बहती है यमुना नदी। और जो यमुना नदी की ट्रिब्यूटरीज है, तो वो हो गई आपकी, एक गिरी नदी है। गिरी नदी ये शिमला के कुप्पड़ चोटी से निकलती है, और ये आगे जाके ट्रिब्यूटरी ये मिल जाती है किसमें, यमुना नदी में। तो जो यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियाँ हैं, एक गिरी हो गई, टॉन्स नदी हो गई, जो आपकी उत्तराखंड से चक्राता वाले रीजन से मिलती है यमुना नदी में। और टॉन्स पब्बर हो गई, जो रोहड़ू, शिमला के रोहड़ू से चंद्रनाहन झील से निकल के आती है, और ये भी कहाँ पे मिलती है, यमुना में। सॉरी, ये पब्बर नदी पहले टॉन्स नदी में मिलती है, और फिर ये टॉन्स नदी मिलती है आपकी यमुना नदी में। गिरी, टॉन्स, पब्बर, आंध्रा, आंध्रा, ये हो गए सारे आपके ट्रिब्यूटरीज किसकी, यमुना नदी की। फिर अब देख लेते हैं इनसे बनने वाले MCQs को। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई नदियों में से किस नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में नहीं होता। तो हम पढ़ चुके हैं, तो इनमें से कौन सी नदी उद्गम हिमाचल में नहीं होता है। चिनाब का तो आपका कहाँ से होता है, बारालाचा दर्रा के पास होता है, टांडी से। सतलज का होता है आपका कैलाश मानसरोवर के पास, राकस्थान, तिब्बत से। तो ये हिमाचल से ओरिजिनेट नहीं हुई है। जबकि रावी भी आपका बड़ा बंगाल से ओरिजिनेट हुई है, और जो ब्यास है वो भी आपके रोहतांग दर्रे के ब्यासकुंड से ओरिजिनेट होती है। सेकंड क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ पर चंद्रा और भागा नदियाँ आपस में मिलती हैं, उस स्थान का क्या नाम है। तो चंद्रा और भागा लाहौल स्पीति के तांडी में मिलती हैं, और यहाँ से ओरिजिनेट हुई है आपकी चिनाब नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। तो इनमें से सबसे लंबी नदी हम पढ़ चुके हैं, तो कौन सी है, सतलज नदी है। 320 किलोमीटर लंबी नदी है ये, जो हिमाचल में बहती है, मतलब 320 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है हिमाचल के अंदर। और सबसे लंबाई में सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो वो है आपका यमुना नदी, मतलब सबसे कम डिस्टेंस को कवर करती है हिमाचल में, सिर्फ 22 किलोमीटर। अगर वाटर वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ी नदी की बात की जाए, तो वो हो जाएगी चिनाब नदी, जिसमें पानी की मात्रा सर्वाधिक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा किस नदी के किनारे बसा है। तो चंबा बसा है रावी नदी के किनारे। चंबा और भरमौर दोनों ही रावी नदी के किनारे बसे हैं। बारालाचा दर्रा किस नदी का उद्गम स्थान है। तो बारालाचा दर्रा है आपका चिनाब नदी का। फिर नेक्स्ट है, रावी नदी निकलती है। तो रावी नदी कहाँ से निकलती है, तो रावी नदी निकलती है आपका बड़ा भंगाल कांगड़ा से। सतलज नदी का उद्गम होता है। तो जो सतलज नदी का ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, तो ये हुआ है कैलाश मानसरोवर से, तिब्बत से। ब्यास नदी का उद्गम है। तो ब्यास नदी का है आपका ब्यासकुंड, रोहतांग दर्रे के पास। बुद्धिल किस नदी की सहायक नदी है। तो जो बुद्धिल नदी है ये है रावी नदी की सहायक नदी है। हिमाचल प्रदेश में बहने वाली यमुना नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था। तो यमुना का जो वैदिक नाम है वो है आपका कालिंदी।
और जो ये ओरिजिनेट हुई है यमुना उत्तराखंड की यमुनोत्री से ओरिजिनेट होती है कालिंद पर्वत से। यमुनोत्री के पास कालिंद पर्वत से ही ओरिजिनेट हुई है यमुना नदी और इसका वैदिक नाम भी कालिंदी ही है। शिपकिला क्षेत्र से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? तो ये सतलज नदी है जो किन्नौर के शिपकिला में एंटर करती है सतलज नदी। और फिर नेक्स्ट है यमुना नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो यमुना नदी सर्वप्रथम प्रवेश करती है सिरमौर जिला में। ये सिर्फ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में ही बहती है आपका खोदरी माजरी में ये एंटर करती है और ये ताजेवाला में सिरमौर को छोड़ के हरियाणा में एंटर करती है। चंद्रभागा नाम से हिमाचल की किस नदी को पुकारा जाता है? तो चंद्रभागा चिनाब को ही चंद्रभागा नदी भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से यमुना नदी का उद्गम क्षेत्र है? तो यमुना नदी का उद्गम क्षेत्र है आपका यमुनोत्री उत्तराखंड में। यमुना नदी हिमाचल प्रदेश में कुल कितनी दूरी तय करती है? तो यहाँ पे ऑप्शन सारे ये गलत है। तो ये हिमाचल में सिर्फ 22 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, जो सबसे कम डिस्टेंस करती है ये वाली नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होते हुए जम्मू में प्रवेश करती है? तो इनमें से कौन सी नदी जम्मू में प्रवेश करती है? एक रावी करती है और एक चिनाब करती है, पर यहाँ पे ऑप्शन में रावी नहीं है तो हमारा चिनाब राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। हिमाचल में बहने वाली सियूल नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो सियूल नदी है साल सियूल आपकी, ये होगी आपकी किसकी? रावी नदी की। तो राइट आंसर हो जाएगा रावी नदी। पार्वती नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो ये कुल्लू जिले से संबंधित है। कुल्लू में ये ब्यास नदी में मिलती, ब्यास नदी की ट्रिब्यूटरी है पार्वती नदी। मुकसंग संपू जुंगती आदि किस नदी के नाम है? तो जो ये मुकसंग संपू जुंगती आदि सतलुज के ही जो क्षेत्रीय बोली में इनको कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज। खाब स्थान पर किन दो नदियों का संगम होता है? तो खाब जो स्थान है ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है, तो यहाँ पे स्पीति और सतलज नदी का संगम होता है। कौन सी नदी उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश और हिमाचल के बाद हरियाणा में प्रवेश करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा यमुना नदी। पहले हिमाचल के सिरमौर में एंटर करती है और फिर ये उत्तराखंड से हिमाचल में, फिर हिमाचल से ये हरियाणा में एंटर करती है। नेक्स्ट है बाणगंगा निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो बाणगंगा है व्यास नदी की सहायक नदी है बाणगंगा। ऋग्वेद में रावी नदी को किस नाम से संबोधित किया गया था? तो ऋग्वेद में रावी नदी को पुरुषाणी के नाम से संबोधित किया गया है। हिमाचल प्रदेश का चांसल दर्रा किस नदी का उद्गम स्थान है? तो जो हिमाचल का ये चांसल दर्रा है ये है आपका जो शिमला डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ से ओरिजिनेट हुई है पब्बर नदी। चांसल दर्रे के पास चंद्रनाहन झील से पब्बर नदी का ओरिजिनेट हुआ है, उद्गम स्थान है। अर्जिकिया किस नदी का वैदिक नाम है? तो अर्जिकिया है आपका व्यास नदी का वैदिक नाम है। और अगर व्यास नदी का जो संस्कृत नाम है विपाशा है और व्यास नदी का जो वैदिक नाम है वो अर्जिकिया है। इरावती किस नदी का संस्कृत नाम है? तो इरावती संस्कृत नाम है रावी का और जो रावी का जो वैदिक नाम है वो पुरुषाणी है। कुप्पन नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो कुप्पन नदी सहायक है सतलज नदी की। फिर नेक्स्ट है पंडोह डैम का संबंध हिमाचल के किस नदी से है? तो पंडोह डैम का संबंध है ब्यास नदी से। पौंग डैम और पंडोह डैम दोनों ही ब्यास नदी से संबंधित है, ब्यास नदी पे है। तो पंडोह डैम मंडी डिस्ट्रिक्ट में है और जबकि जो पौंग डैम है वो आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। हिमाचल प्रदेश में किस नदी में पानी की मात्रा सर्वाधिक है? तो पानी की सबसे अधिक मात्रा है चिनाब नदी में। टॉन्स नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो टॉन्स नदी है सहायक किसकी? यमुना नदी की, जो कि उत्तराखंड से बहते हुए आपकी यमुना नदी में मिलती है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हिमाचल की नदियों से बनने वाले। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।